जय हिंद दोस्तों, स्टडी इंजन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम स्ट्रैटेजी की बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो उत्तरी अमेरिका है उसकी विभिन्न कंट्रियाँ हैं, जो बहुत सारे देश हैं और उनकी जो राजधानियाँ हैं और उनकी जो मुद्राएँ हैं उन देशों की, आज हम इस लेक्चर में उनको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नॉर्थ अमेरिका की बात करूँ, ये रहा आपका नॉर्थ अमेरिका का मैप। तो नॉर्थ अमेरिका को देखिए पढ़ने की दृष्टि से हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसको हम पढ़ने की दृष्टि से 4 भागों में बांटते हैं। एक तो आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, जिसमें 3 देश आते हैं, कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, मैक्सिको हो गया। ये 3 कंट्री नॉर्थ अमेरिका में कंसीडर की जाती है। और ये जो पूरा क्षेत्र हो गया, ये सेंट्रल अमेरिका में आता है। इसमें 7 कंट्रीज आती है। इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा याद करने की, बिग हैंड सीपी करके इसकी ट्रिक है। तो बेलीज हो गया आपका, उसके बाद ग्वाटेमाला, होंडुरस, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा है। इस टाइप के टोटल 7 कंट्रीज़ हैं जो कि सेंट्रल अमेरिका में काउंट होती है। उसके बाद देखिए कुछ एंटाइल्स आते हैं। एंटाइल्स क्या होते हैं? देखिए, एंटाइल्स होते हैं एक ग्रुप ऑफ आइलैंड सराउंडेड बाई द कैरेबियन सी। तो जो एंटाइल्स मिल जाते हैं वो जो कैरेबियन सी है उसके चारों ओर जितने भी द्वीप समूह हो उनको एंटाइल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटाइल्स बोलते हैं। और इन एंटाइल्स को 2 भागों में बांटते हैं, एक ग्रेट एंटाइल्स और एक लेसर एंटाइल्स। देखिए, ग्रेट एंटाइल्स वो होते हैं जो द्वीप समूह, बड़े बड़े द्वीप समूह है कैरेबियन सी के पास, जो बड़े बड़े द्वीप समूह है उनमें जो देश आते हैं उनको ग्रेट एंटाइल्स बोलते हैं। और जो कैरेबियन सी के पास छोटे छोटे द्वीप हैं और उनमें जो स्थित देश है उनको लेसर एंटाइल्स में रखते हैं। तो ये याद रखिएगा, आगे जब मैं इनको कवर कराऊंगा तो और अच्छे से इनको देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, पहले नॉर्थ अमेरिका के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका के बारे में देखिए, 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाई एरिया इन द वर्ल्ड। देखिए, अभी मैंने एशिया कवर कराया था, तो एशिया क्या था? लार्जेस्ट था, एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज दोनों ही लार्जेस्ट था। लेकिन एरिया वाइज 3rd नंबर की बात करूँ तो नॉर्थ अमेरिका जो है वो 3rd पोजीशन पे आता है एरिया वाइज। 2nd पोजीशन की बात करूँ तो वो अफ्रीका आपका हो जाएगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वो एरिया वाइज 2nd नंबर पे आता है और 3rd नंबर पे आता है वो नॉर्थ अमेरिका आता है, यानी उत्तरी अमेरिका एरिया वाइज 3rd नंबर पे है। लार्जेस्ट कंट्री की बात करूँ एरिया वाइज, नॉर्थ अमेरिका की जो लार्जेस्ट कंट्री है वो कनाडा हो गई। स्मॉलेस्ट कंट्री की बात करूँ, जो सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है नॉर्थ अमेरिका की एरिया वाइज, वो है सेंट किट्स एंड नेविस। क्या है? सेंट किट्स एंड नेविस। तो ये याद रखिएगा। देखिए, इसको याद करने का तरीका एक कह सकते हैं, जैसे किट्स हो गया तो किट्स से देखिए किटन आपने सुना होगा। किटन, जो बिल्ली का बच्चा होता है उसको किटन बोलते हैं। तो देखिए, बिल्ली का जो बच्चा होता है वो छोटा होता है, तो आप ऐसे करके ऐसे याद रख सकते हैं। जो किटन होता है वही जो है आपका नॉर्थ अमेरिका की सबसे छोटी कंट्री है। देखिए, किट्स से आप किटन याद रखिएगा। तो किट्स जो है वो नॉर्थ अमेरिका की सबसे छोटी कंट्री मानी जाती है। टोटल कंट्रीज़ की बारे में बात करूँ कि नॉर्थ अमेरिका में टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं, तो वो 23, यानी टोटल 23 कंट्रीज़ नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। हाईएस्ट पॉइंट की बात करूँ, जो नॉर्थ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? वो माउंट मैकिनले। क्या? माउंट मैकिनले, जिसको अभी फिलहाल में कहते हैं माउंट देनाली। अभी जो इसका नाम पड़ गया है वो क्या पड़ गया है? माउंट देनाली पड़ गया है। इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो है 6194 मीटर, यानी 6194 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। और ये स्थित कहाँ पे है? ये यूएसए का जो प्रांत है अलास्का, यूएसए का प्रांत अलास्का। देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ मैप में। देखिए, ये आपका यूएसए हो गया, लेकिन इसका एक प्रांत अलास्का यहाँ पे है। कहाँ पे? यहाँ पे है। इसने क्या हुआ, ये अलास्का है ये रशिया से खरीदा था। तो ये याद रखिएगा, ये जो प्रांत है ये अमेरिका का प्रांत है। यहीं पे माउंट मैकिनले या माउंट देनाली, जिसको आगे में नाम है, यहीं पे सबसे ऊंची नॉर्थ अमेरिका की चोटी स्थित है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करें लोएस्ट पॉइंट की बात करें, सबसे निचला बिंदु कौन सा है नॉर्थ अमेरिका में? वो है बैड वाटर बेसिन। क्या है? बैड वाटर बेसिन, जो कि डेथ वैली यानी मृत घाटी, जो वहाँ की मृत घाटी है उसमें एक बेसिन पड़ता है, बैड वाटर बेसिन, वो नॉर्थ अमेरिका का सबसे निचला स्थान है। अब डेथ वैली की बात करूँ, अब देखिए निचला स्थान कितना निचला है? 86 मीटर, मतलब 86 मीटर। जो समुद्र तल से इसकी जो गहराई है वो कितनी है? 86 मीटर है। मतलब समुद्र तल से ये 86 मीटर नीचे स्थित है। अब डेथ वैली की बात करूँ तो डेथ वैली कहाँ स्थित है? जो मृत घाटी है यूएसए की, वो यूएसए के प्रांत कैलिफोर्निया, यूएसए का एक प्रांत पड़ता है कैलिफोर्निया, वहाँ पे डेथ वैली स्थित है। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करूँ लार्जेस्ट आइलैंड की बात करूँ, लार्जेस्ट आइलैंड जो सबसे बड़ा द्वीप है नॉर्थ अमेरिका का, वो है ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड है, जो कि सबसे बड़ा वहाँ का द्वीप है। अब इसकी बात करूँ लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड,
अब ये जो ग्रीनलैंड है ये नॉर्थ अमेरिका के साथ साथ विश्व का भी सबसे बड़ा द्वीप है, तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं बात करूँ ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड इसका अधिकार क्षेत्र किसके पास है, तो ये देखिए डेनमार्क, किसके पास है, डेनमार्क। जो डेनमार्क कंट्री है यूरोप की, उसके पास इसका आधिपत्य है, तो ये भी याद रखिएगा। जो ग्रीनलैंड है वो पड़ता तो फिजिकली तौर पे नॉर्थ अमेरिका में है, लेकिन पॉलिटिकली रूप में जो इसके रिलेशन है वो डेनमार्क है, जो कि डेनमार्क एक यूरोपियन कंट्री है, तो ये याद रखेंगे। लॉन्गेस्ट रिवर की बात करूँ, सबसे लंबी नदी की बात करूँ तो मिसिसिपी मिसौरी रिवर सिस्टम। जो मिसिसिपी और मिसौरी का जो नदी प्रवाह तंत्र है वो नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा नदी प्रवाह तंत्र माना जाता है, तो ये याद रखिएगा। जिसकी जो टोटल लंबाई है वो 5969 किलोमीटर, कितना 5969 किलोमीटर टोटल इसकी लेंथ है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे लॉन्गेस्ट लेक की बात करूँ, जो वहाँ की सबसे लॉन्गेस्ट नहीं लेकिन लार्जेस्ट होगा, लॉन्गेस्ट नहीं होगा, लार्जेस्ट होगा, यहाँ पे लार्जेस्ट होगा। लार्जेस्ट लेक की बात करूँ तो जो लार्जेस्ट लेक है नॉर्थ अमेरिका की वो है लेक सुपीरियर। कौन सी, लेक सुपीरियर। जो वहाँ की ग्रेट लेक्स है होम्स, आपने सुना भी होगा, जो वहाँ की 5 ग्रेट लेक्स मानी जाती है उसमें से एक जो सुपीरियर है वो सबसे बड़ी है यहाँ पे, तो ये याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए बात करेंगे जो वहाँ की कैपिटल हो गई, जो वहाँ की कंट्रीज़ हो गई, जो 23 कंट्रीज़ में बताई, उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो नॉर्थ अमेरिका की बात करें, मैंने बताया था पढ़ने के क्रम में हम इनको 4 भागों में डिवाइड करते हैं। एक नॉर्थ अमेरिका, एक आपका सेंट्रल अमेरिका, एक ग्रेट एंटाइल्स और एक लेसर एंटाइल्स। तो नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका में जो सबसे पहली कंट्री है वो कनाडा आती है। क्या आती है, कनाडा। अब देखिए पहले हम इसकी कैपिटल पढ़ लेते हैं। तो कनाडा की जो कैपिटल है वो ओटावा होगा, आपने सुनी भी होगी, काफ़ी फेमस कंट्री भी है और ये कॉमन कैपिटल भी है, तो ये याद रखेंगे। दूसरी कंट्री की बात करूँ यूएसए। अब देखिए इसको हम करेंसी जो है इसको हम बाद में कवर करेंगे, अभी पहले हम इसकी कैपिटल देख लेते हैं। तो यूएसए की बात करूँ तो यूएसए की जो कैपिटल है वो वाशिंगटन डीसी है, याद रखिएगा, वाशिंगटन डीसी है, ना कि न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क भी एक वहाँ की फेमस सिटी है, लेकिन वो वहाँ की कैपिटल नहीं है। जो यूएसए की कैपिटल है वो वाशिंगटन डीसी हो गई। मैक्सिको की बात करूँ, मैक्सिको की जो कैपिटल हो गई वो मैक्सिको सिटी हो गई। तो देखिए ये तो तीनों बहुत ही सिंपल थी, आपने सुनी भी होंगी, कनाडा, ओटावा, यूएसए, वाशिंगटन डीसी, मैक्सिको सिटी, ठीक है, इनको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अब सेंट्रल अमेरिका की बात करूँ, मैंने बताया था आपका जो नीचे की कंट्री है, जो मैक्सिको से नीचे की कंट्री थी, वो 7 कंट्री मैंने बताई थी, वो सेंट्रल अमेरिका में आती है। और इसको याद करने की देखिए ट्रिक क्या है, बिग हैन करके याद कर सकते हैं, BIG, बिग हैन, देखिए H है ये, HEN, बिग हैन, CP, ऐसे करके यार आप इसे याद कर सकते हैं। देखिए जो आई है, स्मॉल आई लिखा हुआ है, ये देखिए साइलेंट है, ये तो आपका साइलेंट हो गया। अब B से हो गया बेलीज, G से ग्वाटेमाला, H से होंडुरस, उसके बाद E से एल सल्वाडोर, N से निकारागुआ, C से कोस्टारिका और P से पनामा। तो देखिए ये आपका नॉर्थ से साउथ भी लगी हुई है। आप अगर इनकी बात करूँ तो ये आपका उत्तर से दक्षिण के क्रम में भी ये कंट्रीज लगी हुई है, तो इनको याद रखिएगा। आप इसको बिग हैंड CP से याद कर सकते हैं, बिग हैंड CP। देखिए ये H हो गया, तो इसी से हम करेंगे। देखिए पहली कंट्री जो हो गई वो बेलीज हो गई। क्या हो गई, बेलीज। तो बेलीज की जो कैपिटल है वो बेलमोपल है। देखिए ये भी बहुत सिंपल याद करना, ये देखिए यहाँ भी बेल आ रहा है और यहाँ भी बेल आ रहा है, तो इसको भी आप आराम से याद कर सकते हैं, बेलीज, बेलमोपल। तो स्टार्टिंग में BEL और कैपिटल में भी BEL, तो नहीं याद कर लीजिएगा ऐसे। ग्वाटेमाला की बात करूँ अगली, बिग हैंड, तो आई मैंने बताया साइलेंट है, उसके बाद G आ गया, तो G से ग्वाटेमाला की कैपिटल भी ग्वाटेमाला सिटी है, ये भी बहुत सिंपल है। आगे बात करूँ होंडुरस। देखिए होंडुरस की कैपिटल इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। होंडुरस की जो कैपिटल है वो तेगुचिगाल्पा। क्या है, तेगुचिगाल्पा, ये भी याद रखिएगा, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा टफ है। आप अगर इसको दिन में 4 बार लेंगे दवा की तरह तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो होंडुरस की कैपिटल क्या हो गई, तेगुचिगाल्पा। एल सल्वाडोर की बात करूँ, ये भी बहुत सिंपल है, एल सल्वाडोर हो गई, ये भी याद करना है, बहुत टफ नहीं है, इसको याद करना बहुत ही ईजी है। निकारागुआ की बात करूँ, निकारागुआ की मानागुआ हो गई। देखिए इसमें भी लास्ट में GUA आ रहा है, इसमें भी लास्ट में GU है, गोवा दोनों में आ रहा है, तो ये भी याद करना बहुत ही सिंपल है। कोस्टा रिका की बात करूँ तो कोस्टा रिका जो कंट्री है देखिए 2 अलग अलग वर्ड से मिला हुआ है, कोस्टा और रिका। तो इसकी कैपिटल जो है वो भी 2 अलग अलग वर्ड से मिलके बनी हुई है, यानी सैन जॉस। क्या, सेंट जॉस, तो इसको भी ऐसे याद रखिएगा। कोस्टा रिका की जो कैपिटल हो गई वो सेंट जॉस हो गई। देखिए इसमें तो आपको केवल एक ही याद करनी पड़ी,
जो कि थोड़ा टफ लग रही है। बाकी बेलीज का मैंने बताया बेल, और इसका बेल ओपन का बेल हो गया। ग्वाटेमाला सिटी। हॉन्डुरस का जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा, थोड़ा अलग है। तो हॉन्डुरस की होगी तेगुचिगाल्पा। एल सल्वाडोर, निकारागुआ, मानागुआ। कोस्टा रिका 2 अलग अलग वर्ड, सैन जोस 2 अलग अलग वर्ड। तो ये ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ हो गया बी से, इसको देखिए बी से बेलीज, जी से ग्वाटेमाला, एस से हॉन्डुरस, ई से एल सल्वाडोर, एल से निकारागुआ, सी से कोस्टा रिका, और लास्ट देखेंगे पी से हो गया पनामा। क्या हो गया? पी से पनामा हो गया, और पनामा की जो कैपिटल होगी वो पनामा सिटी हो गई। तो देखिए कितना सिंपल था। तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें जो याद करने जो लायक केवल जो थी वो हॉन्डुरस की थी। तो हॉन्डुरस की जो कैपिटल है वो तेगुचिगाल्पा हो गई। तो ये याद कर लीजिएगा। आगे देखेंगे, आगे देखिए एक बहामास देखिए देश आता है, वो देखिए किसी भी इन ग्रुप में नहीं आता है। जो बहामास कंट्री है आपको मैं दिखा दूँ, जब का बहामास देश है, देखिए ये पड़ता है बहामास, ये एक छोटा सा आइलैंड है, उसी पे ये पड़ता है। तो ये ग्रेट सेंट्रल अमेरिका में, ना ही नॉर्थ अमेरिका में, ना ही ये ग्रेट एंटाइल्स में, ना ही ये लेसर एंटाइल्स में आता है। देखिए आना तो चाहिए इसको, आपका जो ग्रेट एंटाइल्स है उसमें ही आना चाहिए, लेकिन ये ग्रेट एंटाइल्स में आता नहीं है। लेकिन ये जो ग्रुप है वो ग्रेट एंटाइल्स का ग्रुप है, लेकिन ये ग्रेट एंटाइल्स में नहीं आता है। इसको भी आप याद रखिएगा। तो इसको जो ये कंट्री है इसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो बहामास जो कंट्री है उसकी जो कैपिटल है वो नसाउ है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए क्योंकि ये थोड़ा अलग है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब देखिए जो ग्रेट एंटाइल्स वाला रीजन है, इसको याद करने का देखिए मैं ट्रिक बताऊँ आपको। तो जो ग्रेट एंटाइल्स का रीजन है इसको आप याद कर सकते हैं VCJ से, VCJ और डॉक्टर हाथी, VCJ डॉक्टर हाथी करके आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए बी से आपका हो गया, और मैंने पीछे बहामास बताया था, लेकिन ये याद रखिएगा जो बहामास है वो ग्रेट एंटाइल्स का पार्ट नहीं है। केवल जो 4 कंट्री है CJ और DR डॉक्टर और HATI यानी हाथी, अब मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा वो आपको। तो बी से देखिए बहामास हो गया, C से आपका क्यूबा हो गया, J से जमैका हो गया, और DR से हो गया देखिए डोमिनिकन रिपब्लिक। क्या हो गया? DR से डॉक्टर, जो डॉक्टर है वो D से डोमिनिकन, R से रिपब्लिक हो गया। और हाथी से आप क्या याद कर सकते हैं? हैती याद कर सकते हैं। आपने डॉक्टर हाथी किरदार सुना होगा, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आता है उसमें एक किरदार है डॉक्टर हाथी। तो आप वहाँ से इसको याद कर सकते हैं। जो ग्रेट एंटाइल्स में आते हैं वो VCJ डॉक्टर हाथी, लेकिन जो बी है वो ग्रेट एंटाइल्स में नहीं आता है। आप ऐसे करके इसको याद कर लीजिएगा। तो बी से मैं आपको बहामास बताया, बहामास की कैपिटल आपको बताया नसाउ। अब सी से देखते हैं। देखिए सी से मतलब हो गया क्यूबा। क्या हो गया? क्यूबा की कैपिटल हवाना। इसको देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे जे की बात करें तो जे जो है, जे से हो गया जमैका। क्या हो गया? जमैका। तो देखिए जमैका का एक फेमस स्प्रिंटर है, क्या जमैका में एक तेज हवा है, उनका नाम है उसैन बोल्ट। क्या नाम है? उसैन बोल्ट है जो जमैका के रहने वाले हैं। तो वो देखिए 100 मीटर की क्या स्प्रिंटर है, 100 मीटर 200 मीटर ये इसकी स्प्रिंटर रेस करते हैं वो। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा इसी कैप्टन को कि जमैका के निवासी हैं उसैन बोल्ट, उनका क्या है वो टन। देखिए टन का मतलब क्या होता है? टन का मतलब 100 होता है। वो 100 मीटर के क्या है? किंग है। क्या है? 100 मीटर के किंग है। तो ये आप इसको ऐसे करके याद कर सकते हैं कि जमैका की जो कैपिटल होगी वो किंगस्टन होगी। तो किंगस्टन को कैसे याद करेंगे? जमैका के खिलाड़ी है उसैन बोल्ट, और उसैन बोल्ट क्या है? 100 मीटर मतलब टन, जो टन होता है उसको 100 बोलते हैं, टन के क्या है? किंग है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो जमैका की कैपिटल होगी किंगस्टन। आगे बात करूँ हैती की। देखिए डॉक्टर हाथी में H से बात करेंगे, हैती की बात कर लें तो हैती यानी हाथी आप वैसे करके याद कर सकते हैं। तो हैती की कैपिटल की बात करूँ तो देखिए हैती क्या है? एक यमन का रेबेलियन ग्रुप है। क्या है? यमन जो कंट्री पड़ता है उसका एक रेबेलियन ग्रुप है, विद्रोही समूह है। तो वो क्या कर रहा है? वो देखिए आप ऐसे करके याद कर सकते हैं कि जो वहाँ पे वो जो विद्रोह कर रहे हैं हैती ग्रुप, वो वहाँ प्रिंस बनने के लिए कर रहे हैं, यानी वहाँ के राजकुमार बनने के लिए वहाँ पे विद्रोह कर रहे हैं। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जो हैती है, हैती की जो कैपिटल है वो क्या होगी? पोर्ट ऑफ प्रिंस। क्या होगी? पोर्ट ऑफ प्रिंस। तो प्रिंस कैसे याद करेंगे कि जो हैती विद्रोही है वो प्रिंस बनने के लिए विद्रोह कर रहे हैं। हैती ग्रुप, जो हैती का रेबेलियन ग्रुप है, वो प्रिंस बनने के लिए विद्रोह कर रहे हैं। तो हैती की कैपिटल पोर्ट ऑफ प्रिंस हो गई। तो इसको भी आप आराम से याद कर सकते हैं। आगे अगली कंट्री देखिए क्या है, जो हैती देख लिया हमने, और डॉक्टर बचा। तो डॉक्टर का क्या हो गया? डोमिनिकन रिपब्लिक। क्या हो गया? डोमिनिकन रिपब्लिक। तो यहाँ कैपिटल कैसे? सांटो डोमिंगो। क्या? सैंटो डोमिंगो। तो देखिए इसका डोमिन और इसका डोमिन, देखिए ये भी इसमें आ रहा है, तो ये भी बहुत ईजी याद करना। तो इसमें जो केवल मुझे जो लगा टफ
टफ क्या जो याद करना है बेसिकली वो क्यूबा है, क्यूबा की हवाना। पीछे बहामास देखा था उसकी नशाओ। जमैका का मैंने बता ही दिया, जमैका को सैंड बोर्ड 100 मीटर, 100 मीटर का मतलब टन, और टन की क्या है किंग है वो, मतलब 100 मीटर की किंग है वो। तो जमैका का किंगस्टन हो गई। हैती, हैती को क्या है प्रिंस बनना है वहाँ का, तो हैती की जो कैपिटल हो गई वो पोर्ट ऑन प्रिंस हो गई। डोमिनिकन तो मैंने बताया डोमिन और डोमिन देखिए दोनों में आ रहा है, तो डोमिनिकन रिपब्लिक का सेंटो डोमिंगो हो गई, तो इसको याद रखिएगा। अब बात करेंगे लेसर एंटाइल्स की। तो लेसर एंटाइल्स मैंने बताया जो कैरेबियन द्वीप समूह में जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उसमें जो स्थित देश हैं उनको लेसर एंटाइल्स बोलते हैं, और इनकी संख्या टोटल 8 है। कितनी है? 8 है। तो देखिए इसमें तो इसको भी याद करना बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें तो जो कई सारे देश हैं उनका नाम सेंट से शुरू हो रहा है, SAINT या शॉर्ट में ST, शेंट है, उसी नाम से शुरू हो रहा है। तो इसको भी चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए पहली जो कंट्री लिखी हुई है सेंट किट्स एंड नेविस। तो किट्स से मैंने अभी आपको याद कराया था किटन। किटन का मतलब क्या था? बिल्ली का बच्चा, जो कि छोटा होता है। तो नॉर्थ अमेरिका की सबसे छोटी कंट्री सेंट किट्स एंड नेविस, तो ये वही है, तो इसको भी याद करिएगा। इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? बेसेतेरे। क्या है? बेसेतेरे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। सेंट किट्स एंड नेविस की कैपिटल बेसेतेरे है। सेंट लूसिया जो दूसरी कंट्री है सेंट लूसिया है, इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? कैस्ट्रीज। क्या है इसकी कैपिटल? कैस्ट्रीज। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। आगे सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस। सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस, इसकी कैपिटल क्या है? किंग्स टाउन। क्या है? किंग्स टाउन। तो देखिए इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। देखिए किंग्स का आप ऐसे याद कर सकते हैं किंग्स और टाउन को। देखिए किंग का एक टाउन है, एक राजा है उसका टाउन है, उसके राजा के जो टाउन को हमने क्या किया? ग्रेनाइट की मदद से जीत लिया, विन कर लिया। आप ऐसे करके याद कर सकते हैं कि किंग का एक कस्बा है, किंग का एक टाउन है, उसको ग्रेनाइट्स जो हथियार होता है, वेपन होता है ग्रेनाइट्स, उसकी हेल्प से उसको वहाँ पे ब्लास्ट कर दिया और हमने किंग्स टाउन को विन कर लिया, यानी जीत लिया। तो आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। जो सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस की कैपिटल हो गई वो किंग्स टाउन हो गई। थोड़ी सी ट्रिक्स बनाएंगे, आराम से आपको आसानी से याद हो जाएगा। आगे देखते हैं एंटीगुआ एंड बारबुडा। अभी जो कंट्री है एंटीगुआ एंड बारबुडा, इसकी कैपिटल है सेंट जॉन्स। क्या है? सेंट जॉन। तो ये भी याद करना देखिए ईजी है। आपने जॉन सीना का नाम सुना होगा, WWE के रेसलर है, फेमस रेसलर है जॉन सीना। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए एंटीगुआ, बारबाडोआ और जॉन सीना, आप ऐसे ABC से याद कर सकते हैं। एंटीगुआ, बारबाडोआ एंड सीना। एंटीगुआ एंड बारबुडा एंड सीना, ABC। तो एंटीगुआ और बारबुडा की जो कैपिटल हो गई वो जॉन सीना हो गई। क्या होगी? जॉन सीना। आप इसको ऐसे करके याद कर सकते हैं, इजी याद करना। ABC। क्या? ABC। एंटीगुआ, B से बारबुडा, C से सीना। कौन सा सीना? जॉन सीना। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, इजी याद करना। आगे बारबाडोस देखेंगे, अगला जो कंट्री है वो बारबाडोस। तो बारबाडोस की जो कैपिटल है वो ब्रिज टाउन हो गई। अभी हमने किंग्स टाउन देखा था, तो हमने किंग्स के टाउन को क्या किया था? ग्रेनाइट से उड़ा करके विन कर लिया था। विंसेंट और ग्रेनाडाइंस की कैपिटल हो गई किंग्स टाउन। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए बारबाडोस और ब्रिज टाउन। देखिए बारबाडोस में क्या है? बार लगा हुआ है। आपने मैथ्स में सुना होगा बार। मैथ्स में एक साइन होता है, बार का साइन होता है, ऐसे लगाया जाता है किसी भी नंबर या किसी भी डिजिट से ऊपर लगाया जाता है। अगर वो कंटिन्यूसली रिपीटेशन हो रहा है उसका, तो उसके ऊपर उसके रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए हम उस नंबर या डिजिट के ऊपर बार लगा देते हैं, उस बार साइन को लगा देते हैं। तो ये कहाँ लगाया जाता है? किसी के ऊपर लगाया जाता है। तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है ब्रिज टाउन। तो यहाँ पे जो ब्रिज बना हुआ है वो कहाँ बना हुआ है? वो टाउन के ऊपर बना हुआ है। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? बारबाडोस में जो बार है वो किसी डिजिट के ऊपर लगाया जाता है, किसी नंबर के ऊपर लगाया जाता है जिसका रिपीटेशन होता है। और ब्रिज टाउन जिसकी कैपिटल है वो क्या है? टाउन के ऊपर क्या बना हुआ है? टाउन के ऊपर ब्रिज बना हुआ है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि बारबाडोस की कैपिटल क्या हो गई? ब्रिज टाउन हो गई। बार का मतलब ऊपर, ब्रिज का मतलब ऊपर। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखिए आगे देखेंगे डोमिनिका। आगे जो अगली कैपिटल कंट्री है वो डोमिनिका है। इसकी जो कैपिटल हो गई वो रोसेओ हो गई। इसको भी याद कर लीजिएगा। डोमिनिका की कैपिटल रोसेओ हो गई। आगे जो कंट्री है वो ग्रेनाडा। क्या हो गई? ग्रेनाडा। अब इसकी कैपिटल जो है वो सेंट जॉर्ज है। क्या है? सेंट जॉर्ज। अभी हमने पीछे सेंट जॉन्स देखा था। ABC आपको मैंने याद कराया था, एंटीगुआ एंड बारबुडा, और C से सीना। सीना कौन सा? जॉन सीना। तो एंटीगुआ एंड बारबुडा की कैपिटल हो गई सेंट जॉन्स हो गई। अब देखिए सेंट जो है वो 2 की कैपिटल है, और तीन कंट्री का नाम देखिए सेंट से शुरू हो रहा है। 3 कंट्री का नाम सेंट किट्स एंड नेविस हो गया, सेंट लूसिया हो गया,
और आपका सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस हो गया। 3 कंट्री का नाम सेंट से शुरू हो, लेकिन 2 कैपिटल ऐसी है जिनका नाम नॉर्थ अमेरिका में, जो 2 कैपिटल ऐसी हैं जिनका नाम सेंट से स्टार्ट हो रहा है। एक सेंट जो आपका सेंट जॉन्स हो गया जो कि एंटीगुआ एंड बारबुडा की कैपिटल है, और एक आपका सेंट जॉर्ज हो गया जो कि ग्रेनेडा की कैपिटल है। इसको याद करना कैसे है, इसको देखिए, इसका जी और इसका जी आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। ग्रेनेडा में जी आ रहा है और जॉर्ज में भी जी आ रहा है, तो ग्रेनेडा और जॉर्ज हो गया। तो ग्रेनेडा की कैपिटल सेंट जॉर्ज हो गई। आगे बात कर लूँ, TNT ट्रिनिदाद एंड टोबैगो हो गया। अगली कंट्री जो लास्ट कंट्री है ट्रिनिदाद एंड टोबैगो हो गया। इसकी जो कैपिटल है वो है पोर्ट ऑफ स्पेन। क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन हो गई। तो अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए TNT आपने सुना होगा, एक TNT होता है, ये एक एक्सप्लोजिव मटेरियल होता है जिससे ब्लास्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। इसका फुल फॉर्म ट्राइनाइट्रोट्यूलिन, आपने केमिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा। TNT ट्राइनाइट्रोट्यूलिन, इसका प्रयोग एज आ एक्सप्लोजिव किसी चीज़ को ब्लास्ट करने में किया जाता है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि स्पेन के पोर्ट, स्पेन का एक पोर्ट है, एक आपका बंदरगाह है, उसको उड़ाने के लिए TNT का यूज़ किया, उसको ब्लास्ट करने के लिए किसका? TNT का यूज़ किया। तो TNT की जो कैपिटल, यानी यहाँ एन है यहाँ, लेकिन एंड है, TNT मतलब ट्रिनिदाद एंड टोबैगो की जो कैपिटल हो गई वो पोर्ट ऑफ स्पेन हो गई। तो ये ऐसे करके आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी आपको यहाँ पे ऐसे ही याद हो गई होगी। 1-2 बार इस लेक्चर को देखिएगा तो कैपिटल आपको ऐसे ही जो ट्रिक्स बताई उसके थ्रू याद हो जाएंगी, और जो याद देखिए सीधे है उसको तो आप थोड़े सा सीधे याद कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे कैपिटल खत्म हो गई। अब हम बात करेंगे इनकी करेंसी के बारे में। तो चलिए इसकी करेंसी देखते हैं। तो चलिए करेंसी की बात करूँ, देखिए कनाडा पहली कंट्री जो है नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा हो गई। तो कनाडा की जो करेंसी हो गई वो कैनेडियन डॉलर हो गई। सिंपल है, कनाडा कैनेडियन डॉलर। यूएस की बहुत ही फेमस है, यूएस की जो कैपिटल जो करेंसी हो गई वो US डॉलर हो गई। ये भी देखिए काफ़ी सिंपल है। मैक्सिको की बात करो, देखिए मैक्सिको की जो करेंसी है वो क्या है? मैक्सिकन पीसो, या केवल पीसो की बात करें, केवल जो पैसो है या पीसो बोले तो पीसो जो है वो मैक्सिको की करेंसी है। नॉर्थ अमेरिका में ऐसे करके याद करिएगा। तो जो ऊपर के दोनों हैं उनमें डॉलर है। देखिए स्टार्टिंग में तो देखिए कंट्री का नेम ही है, तो कंट्री का नेम तो आप लगा ही सकते हैं। आपको ये चीज़ याद करनी है कि डॉलर क्या है। डॉलर कनाडा हो गया, कनाडा की जो करेंसी है वो डॉलर है, और उसके पहले कैनेडियन लगा दें। USA की जो करेंसी है वो डॉलर है, उसके पीछे US लगा दें। लेकिन पीसो जो है वो मैक्सिको की है। अब देखिए पीसो और कहाँ की है, जो पीसो करेंसी है वो देखिए और कहाँ की है, इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए इसकी ट्रिक है MCD। क्या? MCD। देखिए MCD क्या है? MCD एक दिल्ली का एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। जो दिल्ली की नगर पालिका है उसको MCD बोलते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो दिल्ली की नगर पालिका है उसके पास बहुत पैसा है, उसके पास बहुत पैसा है। तो नॉर्थ अमेरिका में जो पेसो याद करने का तरीका है वो ये है। देखिए हमने जब एशिया की कवर की थी तो मैंने फिलीपींस की बताई थी। फिलीपींस की जो करेंसी है वो ही पेसो है, तो आप उसको वहाँ ऐसे याद करेंगे। और वहाँ देखिए मैंने बताया था पी से फिलीपींस हो गया, फी से पेसो हो गया। यहाँ पे याद करेंगे नॉर्थ अमेरिका में कि MCD के पास बहुत पैसा है। तो M से देखिए मैक्सिको हो गया, C से क्यूबा हो गया। अभी हम आगे देखेंगे क्यूबा, जो मैंने आपको ग्रेट एंटाइल्स बताया था, BCJ डॉक्टर हाथी, तो उसमें क्यूबा आया था, और डॉक्टर हाथी का मतलब डोमिनिकन रिपब्लिक। तो इन तीनों की जो करेंसी है वो पीसो है, तो इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए सेंट्रल अमेरिका की देखिए तो सेंट्रल अमेरिका की देखिए जो करेंसी है वो थोड़ा सा याद करने लायक है, क्योंकि वो सारी जो कुछ कंट्रीज की करेंसी है वो अलग अलग है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो बेलीज की बात कर लूँ तो बेलीज की देखिए बहुत ही सिंपल, जो बेलीज डॉलर हो गया, जैसे कनाडा की कैनेडियन डॉलर, US की US डॉलर, बेलीज की बेलीज डॉलर हो गया। ग्वाटेमाला की देखिए इसकी करेंसी याद करनी है आपको। ग्वाटेमाला की जो करेंसी है वो क्विज़ल है। क्या है? क्विज़ल हो गई, तो ये याद कर लीजिएगा। हॉन्डुरस की बात करो तो हॉन्डुरस की जो करेंसी हो गई वो लैम्पीरा हो गई। क्या हो गई? लैम्पीरा हो गई, इसको याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है। US डॉलर देखिए और कहाँ की करेंसी है? एल सल्वाडोर। बहुत ही सिंपल है, US की खुद करेंसी US डॉलर हो गई, एल सल्वाडोर की करेंसी US डॉलर हो गई आपका। और आपका एक आगे पनामा पड़ा होगा, तो पनामा की भी जो करेंसी है वो भी आपका US डॉलर ही है। तो ये तीनों याद करिएगा। US डॉलर कहाँ की हो गई? US की, एल सल्वाडोर और पनामा, ये 3 कंट्री की जो करेंसी है नॉर्थ अमेरिका में वो US डॉलर है। आइए देखेंगे निकारागुआ की बात करो तो निकारागुआ की जो करेंसी है वो कॉर्डोबा हो गई। क्या हो गई? कॉर्डोबा हो गई, इसको याद रखिएगा। कोस्टारिका की जो करेंसी हो गई कोस्टारिकन कोलोन, या सिर्फ केवल बात करने तो कोलोन। तो ये याद रखिएगा, ये 4 जो कंट्री हैं इनकी
करेंसी देखिए सेंट्रल अमेरिका में आपको करेंसी याद करनी पड़ेगी। ग्वाटेमाला की क्विजन हो गई, हॉन्डुरस की लैम्पेरा हो गई, और निकारागुआ की कॉर्डोवा, कोस्टा रिका की कॉलन हो गई। और आगे देखते हैं, आगे जो पनामा में बचा, देखिए पनामा की मैंने बताया यूएस डॉलर यहाँ की करेंसी है, लेकिन वो जो पनामा में है वो दो करेंसी चलती हैं, एक तो यूएस डॉलर भी चलती है और एक आपका पैनामेनियन जो आपका बल्बोआ क्या होगी आपकी करेंसी, पैनामेनियन बल्बोआ, ये भी आपका पनामा की करेंसी है। तो इन दोनों में से अगर कोई भी आए तो दोनों ही करेंसी आपकी सही मानी जाएंगी, तो इनको याद रखिएगा। तो सेंट्रल अमेरिका की बात करूँ, पनामा की बल्बोआ हो गई, उसके बाद एल सल्वाडोर यूएस डॉलर, और बेलीज की आपका जो बेलीज डॉलर हो गई। बाकी आपका ग्वाटेमाला क्विजन हो गई, हॉन्डुरस लैम्पेरा, निकारागुआ की कॉर्डोवा, कोस्टा रिका की कॉलन, और पनामा की मैंने बताया आपको बल्बोआ हो गई। तो ये 5 आपको याद करनी पड़ेंगी। 2 आपको बेलीज डॉलर हो गया और एल सल्वाडोर यूएस डॉलर हो गया, वो आपको याद हो जाएंगे। आगे बहामास की बात करूँ तो बहामास की बहुत सिंपल है, ये आपका बहामास की हो गई बहमीनियन डॉलर, क्या हो गई, बहमीनियन डॉलर हो गई। देखिए आपको डॉलर ही याद करना है, बाकी उस कंट्री का नाम ही पीछे लगाना है। एल सल्वाडोर में है, बस उसको याद करना है, यूएस डॉलर हो गई, बाकी पीछे आपको उस कंट्री का नाम ही लगाना। जैसे कनाडा की कैनेडियन डॉलर हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं, अब ग्रेट एंटाइल्स की बात करो तो ग्रेट एंटाइल्स में मैंने पीछे आपको एमसीडी बताया था, क्या बताया था, एमसीडी मतलब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के पास क्या है, बहुत ही पैसा है। एम से हमने मैक्सिको देख लिया था, सी से क्या है, क्यूबा। तो क्यूबा की जो करेंसी हो गई क्या हो गई, देखिए क्यूबा की करेंसी भी पीसो हो गई, क्यूबन पीसो, लेकिन हमने बेसिकली पीसो याद रखना है। डी से डोमिनिकन रिपब्लिक की बात करो तो डोमिनिकन रिपब्लिक की भी देखिए डोमिनिकन पीसो, रिपब्लिक नहीं होगा, डोमिनिकन पीसो, यहाँ की भी क्या है, पीसो हो गई। तो आप तीनों की ऐसे करके याद कर सकते हैं। जमैका की बात करो, जमैका की जो आपकी करेंसी हो गई वो जमैकन डॉलर हो गई, क्या हो गई, जमैकन डॉलर हो गई। देखिए इनकी बस हमें डॉलर याद रखना है, बाकी कंट्री मैंने आपको बताया पीछे से आप देख सकते हैं। हैती की बात करूँ तो हैती की जो करेंसी है वो क्या है, वो देखिए हाइटियन गॉर्डे, क्या है, हाइटियन गॉर्डे यहाँ की करेंसी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए आपको पीछे मैंने अभी सेंट्रल अमेरिका पढ़ाया, उसमें 5 करेंसी आपको याद करनी है, ग्वाटेमाला की, हॉन्डुरस की, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा की याद करनी है। वहाँ से जहाँ से याद करनी है आपकी केवल और केवल हैती की जो हाइटियन गॉर्डे है। बाकी देखिए पीसो को मैंने बताई दिया एनसीडी, और बाकी जितनी बची आपको सबको डॉलर ही मानना है, तो ये याद कर लीजिएगा। आगे बात करें लेसर एंटाइल्स की बात करें तो देखिए लेसर एंटाइल्स की बात करेंगे तो लेसर एंटाइल्स की याद करना तो बहुत ईजी है। यहाँ की जो मैक्सिमम करेंसी है, जो 8 कंट्रीज़ हैं उसमें से जो 6 कंट्रीज़ हैं उसकी जो करेंसी है वो ECD है, क्या है, ECD यानी ईस्ट कैरेबियन डॉलर। तो देखिए ये जो लेसर एंटाइल्स पढ़ते हैं वो कहाँ पढ़ते हैं, वो ईस्ट साइड पढ़ते हैं हमारे, जो कि ईस्ट का मतलब जो कैरेबियन सी है, कैरेबियन सी के पूर्व साइड पढ़ते हैं। तो यहाँ जो करेंसी चलती है वो ECD चलती है, क्या चलती है, ECD चलती है। तो 8 में से 6 कंट्री में, या कह सकते हैं लेसर एंटाइल्स के लगभग कुछ देशों को छोड़ के लगभग सारे में आपकी ईस्ट कैरेबियन डॉलर ही करेंसी चलती है। लेकिन मतलब क्या हो गया, बट का मतलब 2 ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ECD ना चल के क्या चलता है, डॉलर चलता है, क्या चलता है, डॉलर चलता है। वो 2 कौन सी कंट्री है, BT यानी बट कौन सी हो गई, B से बारबाडोस हो गई और T से त्रिनिदाद एंड टोबैगो यानी TNT हो गई। तो इसको आराम से याद कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इससे पहले मैंने देखिए एशिया की कैपिटल करेंसी ऐसी ट्रिक से समझाया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा हो तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। आज का सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।